पर्दे के पीछे सबको उद्योगपतियों का पैसा चाहिए और उसके लिए सरकार की योजनाओं को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। हम राष्ट्र निर्माण का मिशन है, न कि समाचार माध्यम, इसलिए हम सच को सच की तरह पेश करते हैं, युवाओं को राह दिखाते हैं कि किस राह से हमें चलना है। आप होश में रहिएगा, 144 धारा जंतर मंतर पर लगा दी गई है। अब न तो वहां महिला पहलवान आंदोलन कर सकते हैं, न ही आप लोग रेलवे अभ्यर्थी वहां आंदोलन कर सकते हैं। अब दिल्ली में किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। हम युद्ध उन ताकतों से लड़ रहे हैं जो युवा बेरोजगारों के भविष्य को कुचलने का अवसर ढूंढती है, न कि उनकी आवाज को सुनकर उनके उज्जवल भविष्य को बनाने की बात करती है। तो हाँ, हम पूरी तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की, क्योंकि कांग्रेस ने मुक्त व्यापार संधि में हस्ताक्षर किए, क्योंकि कांग्रेस ने रेलवे में देबरॉय कमेटी लाकर उदारीकरण के रूप में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की व्यवस्था दी। और उसी निजीकरण का अनुपालना करते हुए मोदी सरकार भी प्राइवेटाइजेशन को और अधिक मजबूत कर रही है और युवा बेरोजगारों के भविष्य को संविदा के रूप में कुप्रथा में बदलकर जवानी को निचोड़कर उद्योगपतियों की जेब भरने में मोदी सरकार मदद कर रही है। जय हिंद साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री एक साथ क्या कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम मॉरिशस के निर्माण में भागीदार रहे भारतीय मजदूरों को समर्पित। आज का कार्यक्रम बिहार के उन मजदूरों को समर्पित जिनकी 3 पीढ़ियां खप गई मॉरिशस को हिंदू राष्ट्र बनाने में, जिनकी 3 पीढ़ियां खप गई मॉरिशस को अपने पैरों पर खड़ा करके मजबूत राष्ट्र बनाने में। और आज का ये कार्यक्रम उनको क्यों समर्पित, और मॉरिशस के भारतीय मूल के नागरिकों को इसलिए समर्पित है क्योंकि वे भी मूल रूप से बिहार के लोग थे। और बिहार वह बिहार जहां आज भी बेरोजगारी के आंदोलन की आवाज़ बनने के लिए युवा शक्ति तैयार है। उनको दिशा देने के लिए कोई मिल जाए तो बिहार का युवा पूरे देश में युवा बेरोजगारों की आवाज़ को बुलंद करने से पीछे नहीं हटता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि उन्हें दिशा देने वाला कोई नहीं। उनको ले जाकर ट्रेनें जलवाने वाले, चक्का जाम करवाने वाले ये लोग तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन गांधीवादी तरीके से नियम के अनुसार परमिशन लेकर आगे बढ़ने की सलाह देने वाला, उनको दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं है। तो आज का कार्यक्रम इसलिए बिहार के उन गिरमिटिया मजदूरों को समर्पित जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम के रूप में खरीदे गए और मॉरिशस में गन्ना उत्पादन के लिए मजदूर के रूप में ले जाया गया। थोड़ा सा गिरमिटिया मजदूरों के बारे में भी हम जानते चलते हैं। अंग्रेज़ों ने 1751 से लेकर 1800 सदी के बीच में जहाज से मजदूरों को ले जाने वाले बिजनेस को करते हुए 1340 बार अटलांटिक सागर को पार किया और ये सिलसिला चलता रहा। गिरमिटिया मजदूर क्यों कहा गया? उस दौर में दास प्रथा के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी, तो दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऐसे में अंग्रेज़ों ने एक रास्ता निकाला। अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में काम कर रहे 34 बिहारी मजदूरों से एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करने वाले अंग्रेज़ का नाम था जॉर्ज चार्ल्स। एग्रीमेंट के द्वारा 5 साल का एग्रीमेंट किया गया बिहार के मजदूरों से अंग्रेज़ों द्वारा और उन्हें कहा गया कि 5 रुपये से लेकर 6-7 रुपये तक उन्हें तनख्वाह मिलेगी, लेकिन 5 वर्ष बाद ही उन्हें मूल भूमि में आने की अनुमति दी जाएगी, तब तक वहाँ काम करना पड़ेगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत बिहार के मजदूरों को लेकर गए और उनसे वहाँ काम करवाया गया।
1800 सदी के अंत तक चूंकि दास प्रथा समाप्त हो गई थी, इसलिए ये इस एग्रीमेंट की आड़ में दास प्रथा को अंग्रेजों द्वारा जिंदा रखा गया और बिहार के हजारों लाखों मजदूरों को मॉरिशस ले जाकर उनका शोषण किया गया। 5 साल तो छोड़कर उन्हें 3 पीढ़ी तक हिंदुस्तान में आने की अनुमति ही अंग्रेजों द्वारा नहीं दी गई। चूँकि जहाज का पूरा नियंत्रण, आवागमन का पूरा नियंत्रण अंग्रेजों के पास था, तो अंग्रेजों को यह शोषण करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता था और उन्होंने वहाँ ले जाकर तो उनको डाल दिया, लेकिन वापस मुख्य भूमि में अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से मिलने के लिए तड़पते बिहारियों को वहीं पर शोषण के लिए छोड़ दिया। 10 सितंबर 1834 को जॉर्ज चार्ल्स हिंदुस्तान से 34 बिहारी मजदूरों को लेकर गए और यही बिहारी मजदूर 1910 आते आते 4,51,740 मजदूरों की एक बड़ी संख्या में परिवर्तित हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये तड़पते रहे अपनी मातृभूमि में वापस आने के लिए, लेकिन इन्हें अंग्रेज के क्रूर शासन व्यवस्था ने अप्रत्यक्ष रूप से गुलाम बनाए रखा और इनको समय पर भी तनख्वाह नहीं दी जाती थी, इनका शोषण होता था और यातनाएं इस तरीके से दी जाती थी कि कई मजदूरों को तो जान भी गंवानी पड़ती थी। 1917 तक भारत नई आ पाने वाली पीढ़ी 3 पीढ़ियां पार कर चुकी थी। यानी एक बिहारी मजदूर गया और फिर उसके बेटा हुआ, बेटे के पोता हुआ, अब पोता भी बड़ा हो चुका था, उसके भी पड़पोते हो चुके थे। और तब तक वे लोग जो मूल हिंदुस्तान में जन्मे थे वे तो वहीं मर खप गए और उसके बाद मूल रूप से मॉरिशस में जन्मे, वहाँ की कल्चर में ढले, वहाँ की पीढ़ियाँ ही जिंदा बची और 3 पीढ़ियों के बाद उनके लिए मातृभूमि और कर्मभूमि मॉरिशस ही बन गया। अब मॉरिशस में चूंकि बिहारी मजदूर जाकर रहे थे और मॉरिशस को जैसे ही आज़ादी मिली, उस आज़ादी में भी बिहार के मजदूरों का बड़ा रोल था और आज लगभग मॉरिशस का 68% हिस्सा हिंदू है और इस प्रकार से वो हिंदू बहुल राष्ट्र बन गया और मूल रूप से हिंदुस्तान के रहने वाले मजदूरों ने आज शिक्षा हासिल करके उनकी पीढ़ी को वहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मॉरिशस के हिंदू प्रधानमंत्री हैं और यही नहीं, जज भी हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी भी, सैन्य अधिकारी भी हिंदुस्तान के मूल रूप से हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार से आज का ये कार्यक्रम बिहार के उन रणबांकुरे मजदूरों को समर्पित जिनके रग में क्रांतिकारी खून दौड़ता था और उन क्रांतिकारी युवा साथियों को समर्पित जो बेरोजगारों की आवाज़ बन रहे हैं। और यह हमने देखा, थोड़ी सी गलती हुई, वरना अग्निवीर पद्धति के खिलाफ बिहार में जिस तरीके से आंदोलन हुआ था वह बहुत अच्छा आंदोलन था, लेकिन अफसोस कि बिहार में ट्रेनें जलाई गई और उस गलत कदम से वह आंदोलन समाप्त हो गया। साथियों, 5 जून को अभ्यर्थियों ने रेल भवन में आकर रेल मंत्री के नाम एप्लीकेशन देने की घोषणा कर रखी है और उसके बाद आगे की आंदोलन की घोषणा कर रखी है। कल जब लाइव आ रहा था तो कुछ बच्चे विरोध कर रहे थे और विरोध करने वाले बच्चों से आज एक सवाल पूछता हूं मैं, आप सिर्फ B2C1 वाले बच्चों को लेकर आंदोलन करना चाहते हो? आप लोग 1000 बच्चे इकट्ठे कर रहे थे, 150 बच्चे मुश्किल से आप लोग पिछली बार एकत्रित कर पाए, तो फिर जब सब आएंगे तो आपको फायदा होगा ना। सिर्फ B2C1 वाले बच्चों को आप बुलाना चाहते हो और ये सोचते हो कि B2C1 वाले बच्चे आ जाएंगे तो सरकार हिल जाएगी, भूल में मत रहना, आंदोलन को चलने देना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रेलवे अभ्यर्थी यह सोचता है कि आपके पास सूचनाएं कहाँ हैं, तो हम पत्रकार हैं, पत्रकार कड़ी से कड़ी जोड़कर सारी व्यवस्थाएं आपको दिखाता है। हम जो देखते हैं उसको देखने के लिए पत्रकारिता की नज़र होनी जरूरी है, हम आपको बताते हैं। 1.5 वर्ष से 7 साल से तो नई वैकेंसी का आंदोलन चल रहा था, लपक के चल रहा था और सोशल मीडिया में ट्विटर कैंपेन भी होता था। लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से जब से गांधी टीवी ने, गांधी टीवी के साथ काम करने वाले मीडिया ने, सोशल मीडिया ने और
युवा बेरोजगारों ने आवाज़ बुलंद की है कि कोरोना काल में लॉकडाउन का लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो एग्ज़ाम पास है और जो ओवरेज हो चुके हैं या ओवरेज के कगार पर हैं। तब सरकार ने यह नीति निकाली कि जो एग्ज़ाम पास है उनको नौकरी दी जाए, या जो एग्ज़ाम करके बैठे हैं उनके एग्ज़ाम के रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए और उनको नौकरी दी जाए। कवायद शुरुआत हुई मेडिकल फिट स्टैंड बाई से, और वहाँ भी कुछ नेताओं की नेतागिरी के चलते बहुत से बच्चों का भविष्य अंधकार में झूल गया। हम शुरू से कह रहे थे कि आप अपने स्टैंडिंग कमेटी के लोगों के पास जाओ, सांसदों के पास जाओ, वहाँ से दबाव बनाओ, लेकिन वहाँ भी बच्चों को भरमाया गया। कुछ नेताओं के द्वारा उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली के चक्कर में जो स्टैंडिंग कमेटी के पास गए उनका तो हो गया, और वहाँ भी मेडिकल फिट स्टैंड बाई वाले मामले में भी आपको याद दिला रहा हूँ, स्टैंड बाई वाले बच्चों कई जगहों से जीरो डिमांड गई थी। तो जब आप लोगों ने हमें संपर्क किया तो हमने और हमारे साथ काम करने वाली मीडिया ने और सोशल मीडिया ने लपक के लताड़ा उन अधिकारियों को जिन्होंने रेल मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव के आदेश के बावजूद जीरो डिमांड भेजा। तब उन्होंने आनंद फानन में जीरो डिमांड कैंसिल की और जीरो डिमांड कैंसिल करके अपनी डिमांड भेजी। लेकिन जहां राजस्थान जैसे जगह पर शंकर चौधरी को मैं सल्यूट करता हूं कि उस एक बंदे की वजह से, उस एक व्यक्ति की वजह से, उस एक अभ्यर्थी की वजह से वहां का राजस्थान का कार्य अच्छा चला और राजस्थान में सबसे अधिक भर्तियां दी गई मेडिकल फिट स्टैंड बाई को। और उसके बाद धीरे धीरे हम सरकार को, अधिकारियों को, रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को इस ओर ध्यान आकर्षित करवाने में सक्षम हुए कि बहुत से बच्चे लॉकडाउन के कारण ओवरेज हो चुके हैं या ओवरेज की कगार पर हैं, उनके लिए जीवन दान का एक अवसर होना चाहिए। रेलवे एक अवसर दे, और नई वैकेंसी निकालने के लिए हमने उनको कहा कि नई वैकेंसियाँ निकाली जा सकती है, आप लोग प्रमोट करें, आप लोग प्रमोशन दें। तो प्रमोशन देंगे तो रुकी हुई प्रमोशन थी तो उससे खाली होंगी रिक्तियाँ। तो सरकार ने दोनों बातों को एक साथ शुरू किया। नई भर्ती के लिए प्रमोशन के काम लगातार चल रहे हैं रेलवे में, आप रेलवे विभाग के अंदर झांक कर देख सकते हैं। और पुरानी वैकेंसियों को नियमबद्ध तरीके से, श्रेणीबद्ध तरीके से एक एक करके क्लियर किया जा रहा है और उन्हें भर्तियां दी जा रही है। अब उन भर्तियों में कुछ विसंगतियां आ रही है, तो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी यही पीरियड होगा ना। जिंदगी भर थोड़ी बैठे रहोगे कि विसंगतियां दूर हो जाएंगी। सीसीए वाले मामले में गांधी टीवी के नज़र में जैसे ही मुंबई वाला मामला आया, तो हम चूंकि किसी की नौकरी खाने की व्यवस्था नहीं करते हैं, हम तो नौकरी देने के पक्ष में हैं, तो हमने एक बीच का फॉर्मूला निकाला। हमने कहा कि आप तुरंत प्रभाव से इन्हें अलग करिए, वैकेंसी बढ़ाइए, और जो 20% लिया गया है नॉर्मल कोटे से, वह नॉर्मल कोटे को दे दिया जाए, नॉर्मल अभ्यर्थियों को दे दिया जाए। इनके लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी निकाल कर इन्हें 100% जीएम पावर के तहत दे दिया जाए। उस आंदोलन को लेकर चले और कुछ लोगों ने गलतफहमियां फैलाई, लेकिन हम चलते रहे। सत्य पर चलने वाले को डरना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, झुकना नहीं चाहिए। हमने हमारे कर्मों से और अनुभव से सीखा है कि सत्य आखिर जीतता है। हम चलते रहे। इस बीच सभी अभ्यर्थियों को लेकर मुंबई में बड़ा प्रदर्शन हुआ। हमारे साथ सिर्फ 15 लोग थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब मुंबई में पटना मॉडल लागू कराने के लिए गांधी टीवी गया था तब 15 लोग थे, और मेडिकल फिट स्टैंड बाई को जब हम उनको उनका हक दिलाने गए थे तब 7 ही लोग थे। और जब एनआर डिवीज़न में पैनल अलॉट होने के बाद डिवीज़न अलॉट नहीं हो रहा था, उस मामले में जब गांधी टीवी गया था तो अकेला था। योजनाबद्ध तरीके से काम करने के लिए पूरी सेना लेकर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। चाणक्य जब योजना बना रहा था तो उसके साथ सेना नहीं थी। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहा, दुश्मन को हराते हराते सेना भी बढ़ाता रहा और सेना के बीच में एक राजा भी चुना, तब चाणक्य सफल हुआ। तो उसकी योजनाएं, चाणक्य से भी बड़ी नीति, दुनिया में सबसे बड़ी कूटनीति चाणक्य नीति मानी जाती है। लेकिन मैं जब अपने यौवन काल में 3 वर्ष संन्यास योग में रहा, सन्यासी का जीवन जब मैं बिताता था, तब मुझे एक ऐसे गुरु का सानिध्य मिला जिन्होंने कृष्ण नीति के बारे में मुझे बताया। यानी कृष्ण की नीति, चाणक्य की भी नीति से ऊपर, चाणक्य भी कृष्ण को गुरु मानते थे,
तो कृष्ण की नीति महत्वपूर्ण है। उस कृष्ण की नीति के अनुसार गांधी टीवी चलता है, हमें वह अनुभव से प्राप्त हुआ है। और कृष्ण ने कभी स्वयं को राजा बनाने के लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा। कृष्ण का युद्ध हमेशा सत्य के लिए रहा और अंत में कृष्ण अकेले बचे और सत्य उनके साथ जीता। और सत्य जीतने के बाद सत्य ने त्याग किया और सत्य वैसे के वैसे ही स्वर्ग में चला गया। पांडव हर जगह पर हमने जीत दर्ज की है, कहीं भी फेल नहीं हुए हैं। और जब गांधी टीवी काम करता है तो गांधी टीवी न कांग्रेस को देखता है, न बीजेपी को देखता है, न आम आदमी पार्टी को देखता है, न तृणमूल कांग्रेस को देखता है, न एनसीपी को देखता है, न जनता दल यूनाइटेड को देखता है, न शिवसेना को देखता है, न समाजवादी पार्टी को देखता है, न बहुजन समाजवादी पार्टी को देखता है। हम सबके खिलाफ जनता की आवाज़ बनकर खड़े होते हैं और आज हम बेरोजगारों की आवाज़ बने हुए हैं। तो ये जो बात है, आपको भी ध्यान आया होगा कि सरकार तेज़ी से, प्रशासनिक अधिकारी तेज़ी से, रेलवे के अधिकारी तेज़ी से प्रमोशन देकर खाली भर्तियां भरते जा रहे हैं। रेल मिनिस्टर से पूछना, जो क्योंकि मेरी बात को कोई विश्वास नहीं करता, मैं एक पत्रकार हूं, तो भी पत्रकारों को गलत साबित करने के लिए, विशेषकर सच की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकारों को गलत साबित करने के लिए आप लोगों के बीच में ही लोग बैठे हुए हैं। युवा बेरोजगारों के बीच में ही नेता बनकर बैठे हुए हैं। युवा बेरोजगारों के बीच में ही दिमाग में हिंदू मुसलमान का जहर लेकर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम मोदी सरकार के खिलाफ हैं, उन्हें लगता है कुछ लोगों को कि हम कांग्रेस के खिलाफ हैं, जबकि हम बेरोजगारों के पक्ष में हैं। और बेरोजगारों के पक्ष में खड़ा होना अगर कांग्रेस और बीजेपी और इन तमाम राजनीतिक दलों के खिलाफ है, तो हाँ, हम पूरी तमाम राजनीतिक व्यवस्थाओं के खिलाफ है। क्योंकि कांग्रेस ने प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की, क्योंकि कांग्रेस ने मुक्त व्यापार संधि में हस्ताक्षर किए, क्योंकि कांग्रेस ने रेलवे में देबरॉय कमेटी लाकर उदारीकरण के रूप में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण की व्यवस्था दी। और उसी निजीकरण का अनुपालना करते हुए मोदी सरकार भी प्राइवेटाइजेशन को और अधिक मजबूत कर रही है और युवा बेरोजगारों के भविष्य को संविदा के रूप में कुप्रथा में बदलकर, जवानी को निचोड़कर उद्योगपतियों की जेब भरने में मोदी सरकार मदद कर रही है। तो हम कैसे खड़े हो जाएं? आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार और देश में बेरोजगारों के पक्ष में खड़ा होना वाली पार्टी बताती है। आम आदमी पार्टी जहां राज कर रही है वहां संविदा कर्मी कितने हैं? और जब से आए हैं आप आंकड़े उठाकर देख लीजिएगा, संविदा कर्मियों की संख्या बढ़ी है। ये बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के मुंह से हम ये निकलवा पाए हैं कि उनकी सरकार आएगी तो प्राइवेटाइजेशन बंद होगा, उनकी सरकार आएगी तो रिक्त पड़ी भर्तियों को भरा जाएगा। उन्होंने भी नहीं कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे या युवा बेरोजगारों को अधिक से अधिक नौकरी देंगे। सरकारी नौकरियां कम हैं और प्राइवेट नौकरियों में युवा बेरोजगार इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि प्राइवेट नौकरियां शोषण का पर्याय है। जहां सरकारी नौकरियों में 60,000 रुपये तनख्वाह होती है, उसी नौकरी की उससे भी ज़्यादा मजबूती से बिना छुट्टी किए हुए प्राइवेट सेक्टर में शोषणवादी रूप से संविदा का रूप देते हुए उसी नौकरी के 6,000 रुपये उसी बेरोजगार को दिया जाता है। 5 तारीख को सभी बेरोजगार युवा आएँ, जो वेटिंग चाहते हैं वे भी आएँ, जो CCA के छात्र हैं वे भी आएँ, जो B2C1 वाले छात्र हैं वे भी आए। और B2C1 वाले जो बच्चे ये कहते हैं ना कि दूसरे को नहीं आने देंगे, मैं उनको आगाह करता हूँ, आप लोग बड़ी मुश्किल से 150 लोग इकट्ठा कर पाए हो और अगर 5 तारीख को आप लोग वापस 150 ही लोग रहेंगे तो भूल जाना इस जन्म में नौकरी। इसीलिए सबको इकट्ठा करना चाह रहे हैं। जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो संख्या गिनी जाएगी। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि B2C1 वाले आए हैं, वहां ये देखा जाएगा इतने अभ्यर्थी आए, इनकी समस्याएं क्या क्या है। तो साथियों, हमारी बात जिनको बुरी लगे उनको लगे, जिनको अच्छी लगे उनको लगे। जिनको अच्छी लग रही है वे हमारे इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें। हम नेता नहीं हैं, फिर दोबारा कह रहे हैं, हम नेता नहीं हैं। आपके इस आंदोलन से कोई राजनीतिक लाभ हमें नहीं होने वाला है, न आर्थिक लाभ हो रहा है। और कुछ बच्चे अफवाह फैलाते हैं सब्सक्राइबर वाले, भैया 15 दिन में 50 सब्सक्राइबर बढ़े हैं युवा बेरोजगारों के बीच में काम करते हुए, फिर भी काम करना नहीं छोड़ा है। और कई लोग तो, कई नेताओं तो जब से हमने ये कहा है कि हमें सरकारी वकील का लाभ लेना चाहिए, तब से कई नेता तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं
जब से हमने ये कहा है कि नेताओं को एक तरफ रखो, बेरोजगार एक साथ आए हैं 5 तारीख को, अपने अपने समस्याओं को खुद एप्लीकेशन लिखकर सीधे रेल मंत्री को दें, तब से हमारे खिलाफ एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया में कि गांधी टीवी को भगाओ। क्यों भगाओ भाई? गांधी टीवी आप लोगों के घर में कुछ लेने आ रहा है क्या? हम देने आ रहे हैं, हम दे रहे हैं। हमारी जो योजनाएं हम दहाड़ रहे हैं ना, ये दहाड़ युवाओं की दहाड़ है। इस युवाओं की दहाड़ को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि युवा भी बुद्धि रखता है। अब युवा बेरोजगार बेवकूफ़ नहीं बनेगा। 7 साल हो गए, क्या ले लिया? मैं सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, 7 साल से आंदोलन कर रहे हैं सीसीए वाले। वेटिंग वालों को कितने बार हमने मेहनत कर लिया, कुछ मिला क्या? नहीं मिला ना। अब गांधी टीवी की योजना के अनुसार उन्हें 1-2 महीने चल लेने दो, क्योंकि 100% अगस्त लास्ट वीक में नई वैकेंसी आएगी, और नई वैकेंसी नहीं आएगी तो नई वैकेंसी वाले लामबद्ध हो रहे हैं लाने के लिए। और आपको भी पता है कि नई वैकेंसी वाले अगर कूद पड़े आंदोलन करने के लिए तो आपका आंदोलन तो ख़त्म हो जाएगा। आप 1 लाख ट्वीट करने के लिए जद्दोजहद करते हैं, और आप 4 बार जद्दोजहद करते हो तो 2 बार आप ट्रेंड करवा पाते हो। वे 1 घंटे में ट्रेंड करवा देते हैं। इतनी ताकत है नई वैकेंसी चाहने वालों की। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें सब्सक्राइबर वहाँ ज़्यादा मिलेंगे, हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सत्य बात है। रेल मंत्री ने स्वयं अपनी ज़ुबान से कहा है, 2 बात गांधी टीवी को कहा है, दूसरे चैनलों को, दूसरे माध्यमों को क्या कहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। गांधी टीवी के से जो मंत्री कुछ बोल देता है ना, वो सोच के बोलते हैं, क्योंकि गांधी टीवी के पीछे लगभग 1000 सच्चे मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं। हमारी मुहिम छोटी नहीं होती है। हम हर बार कहते रहे, हम दिखाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम अनाम उत्सर्ग की भावना से काम कर रहे हैं। आज केरल में बैठकर भी हम पूरे भारत के अभ्यर्थियों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप लोग पत्र लिखें, और पत्र ज़्यादा संख्या में न हो, और विषय में लिख दें तो वो विषय के अनुसार छट जाएगा। सीसीए का लेटर होगा तो सीसीए का अलग छट जाएगा, वेटिंग वाला लेटर होगा तो वेटिंग का अलग छट जाएगा, B2C1 का लेटर होगा तो वो अलग छट जाएगा, 109 बेच का होगा तो वो अलग छट जाएगा, डिप्लोमा सीसीए का होगा तो वे अलग छट जाएंगे। सब लोग जाएं। 5 तारीख को आपके पास समय नहीं है, 5 तारीख को एप्लीकेशन दें। उसके बाद एक डेट दी जाएगी आपको कि फला डेट को आपकी सुनवाई हो जाएगी, या तो उससे पहले ही हो सकता है 1-2 दिन में कुछ अच्छी खबर आ जाए। लेकिन तैयारियां चल रही है, दबाव बना हुआ है, और गांधी टीवी का दबाव आप मानो या ना मानो सबसे अधिक है, क्योंकि गांधी टीवी के वीडियो को लोग काट काट कर अधिकारियों को भेजते हैं। तो साथियों, आपने अपील कर दी होगी B2C1 वालों ने, और अन्य मामलों में भी RRC में जिन बच्चों ने अपील की है और जिनको अब सुनवाई में नहीं बुलाया जा रहा है, वे भी पहुँचे अपने एप्लीकेशन लिख कर कि हमें फला RRC चेयरमैन सुनवाई पर समय नहीं दे रहे हैं, और साफ कह दें कि हमारे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है। हम इस बार आंदोलन करेंगे, न कि आत्महत्या। आत्महत्या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। आंदोलन करें, अपना हक लें, उस आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीका अपनाएं, गांधीवादी तरीका अपनाएं, परमिशन के साथ आंदोलन करें। जहाँ की परमिशन जितने दिन की मिलती है उतना ही दिन आप आंदोलन करें। बहुत ताकत है। और मीडिया की पॉलिसी अब की बार, मैं हर बार कहता हूँ, लेकिन वहाँ जो आंदोलन को लीड करने वाले छात्र होते हैं, तो छात्रों का युवा जोश होता है, वे अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत कुछ ज्ञानी हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो मैंने उनकी जानकारी पर छोड़ रखा है, दौड़ लेने दो इनको जहाँ तक दौड़ते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आज मॉरिशस को बनाने वाले बिहारी क्रांतिकारी मजदूरों को समर्पित यह कार्यक्रम अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आपको लगता है गांधी टीवी के राष्ट्र निर्माण के मिशन में हमें साथ देना है, तो आप जो नंबर दिए जा रहे हैं उसमें संपर्क करें। हम और आप मिलकर इस देश के लिए कुछ तो सोच पाएँ, और जो सोचते हैं उसे धरातल पर ला पाएँ। इसी दिशा में गांधी टीवी जीवन भर सक्रिय रहेगा, और हम रहें न रहें, यह चैनल बना रहे। यह आपका, आपके लिए, आपके द्वारा चैनल है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय।